We'll start with prayers to Srila Prabhupada. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्राय सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। तो जगन्नाथपुरी के ऊपर एक स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने देखा कि अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, कि जगन्नाथ जी कैसे अपीयर हुए, जगन्नाथ जी की आइडेंटिटी क्या है। दे आर नॉट द इनकम्प्लीट डीटीज, दे आर द परफेक्टली कंप्लीट ब्यूटीफुल मैग्नानिमस डीटीज। और दिस इज द फॉर्म व्हेन कृष्णा मिसेस श्री वृंदावन धाम इन द मोस्ट एक्सटैटिक फॉर्म ऑफ श्री कृष्ण। और हमने देखा कुछ पास टाइम प्लेसेस के बारे में, हमने देखा था अबाउट द अष्ट महावीर जो हनुमान जी होते हैं, अष्ट शंभूस के बारे में हमने देखा, पंच तीर्थों के बारे में हमने देखा। एंड वी ऑल्सो सॉ अबाउट द लास्ट टॉपिक स्वर्ग द्वार। तो जगन्नाथ जी इज द मोस्ट मर्सीफुल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। जगन्नाथ जी की आंखें जो हैं एकदम राउंड है, विच इंडिकेट्स दैट ही हैज नो आईलिड्स। उनकी आंखों में आईलिड्स नहीं है, यानी वो सोते नहीं है। तो जगन्नाथ जी के दर्शन जो है वो 22 घंटे तक खुले रहते हैं। और बाकी 2 घंटे जिस समय पट बंद होते हैं उस समय देवता दर्शन करते हैं, यानी जगन्नाथ जी सोते नहीं। बाकी टेम्पल्स में यूजुअली 12:30 या 1 से लेकर 4:30 बजे तक भगवान रेस्ट करते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी रेस्ट नहीं करते। और पलक भी नहीं झपकती उनकी, क्योंकि पलक नहीं है। तो इतनी भीड़ आती है, कहीं मान लीजिए पलक झपकी और कुछ भक्त मिस हो गए, कृपा नहीं कर पाए उन पे, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो जगन्नाथ जी कांस्टेंट 24/7 नॉन स्टॉप कृपा दे रहे हैं। और एज वी नो कि वर्णाश्रम के बियॉन्ड जो लोग हैं उनकी एंट्री अलाउड नहीं है। तो समवन में से कि तो वो जगन्नाथ के दर्शन कैसे करेंगे। सो इट इज सेड कि व्हेन यू आर सिक यू गो एंड अप्रोच द डॉक्टर, बट व्हेन यू आर रियली सिक द डॉक्टर कम्स टू योर हाउस। तो जगन्नाथ जी स्वयं अपने रथ में विराजमान होके बाहर निकलते हैं रथ यात्रा के दिन, और उस समय हर कोई उनके दर्शन कर सकता है। जगन्नाथ जी ने के 36 प्रकार के सेवक होते हैं, पुजारी, पांडास, दैत्यपति, इस तरह करके 36 टाइप के सेवक होते हैं। उनमें से शबराज भी एक होते हैं, दो जो कि देवर कंसिडर अनटचेबल्स इवन। तो दे आर बियॉन्ड द फोर fifth class, they are beyond the fifth class also. So Jagannath ji is so merciful. Moreover, Jagannath ji is known as Anna Brahman. तो जगन्नाथ, जैसे आपको वृंदावन की कृपा चाहिए तो आपको वहां की डस्ट में रोल करना पड़ेगा। आपको मायापुर की कृपा चाहिए, मायापुर धाम की कृपा चाहिए तो आपको वहां पे नृत्य करना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर जगन्नाथपुरी की कृपा चाहिए, जगन्नाथ जी की कृपा चाहिए, तो आपको बस जगन्नाथपुरी जाना है और कंठ तक भर के प्रसाद लेना है। दिस इज द वे टू अटेन मर्सी ऑफ जगन्नाथपुरी धाम। और उसके पीछे की भी एक बहुत विचित्र कथा है जो कि लोचन दास ठाकुर बताते हैं चैतन्य मंगल में। एक बार नारद मुनि बहुत सेवा करते थे लक्ष्मी जी की। तो एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी जी ने पूछा कि व्हाट इज द मैटर, आप इतनी सेवा काहे कर रहे हैं। तो नारद मुनि ने कहा कि एक्चुअली आई वांटेड द रेमिनेंट्स ऑफ फूड ऑफ विष्णु, मुझे विष्णु के जो अवशिष्ट चाहिए। तो लक्ष्मी जी सेड कि सेकंड लिस्ट में क्या है आपके, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि कल ही मेरे से उन्होंने मना किया है विष्णु ने कि मेरे रेमिनेंट्स किसी को मत देना। तो वो कहें कि आपकी मैंने इतनी सेवा की, आई एम योर प्योर डिवोटी, प्लीज अरेंज समथिंग फॉर मी। तो
लक्ष्मी जी विष्णु जी से रिक्वेस्ट अपनी करती हैं कि ये नारद मुनि बहुत सेवा कर रहे हैं मेरी बहुत दिन से, और ये कह रहे हैं कि मुझे आपके रेमिनेंट्स चाहिए, आपका प्रसाद चाहिए। तो विष्णु जी कहते हैं कि देखो, मैं खुद से तो नहीं दे सकता, अगर मान लो जब मैं प्रसाद ले रहा हूँ बीच में कहीं मैं कहीं इधर इधर या उधर देखता हूँ, उस समय अगर तुम प्लेट निकाल पाओ तो निकाल सकते हो, मैं तो दोनों चीजें हो जाएंगी, आपका भी प्रॉमिस नहीं टूटेगा और नारद मुनि के ऊपर भी कृपा हो जाएगी। देन लक्ष्मी जी गरुड़ देव की मदद से, बीच में क्या होता है, गरुड़ देव बुलाते हैं विष्णु प्रभु, ऐसे बुलाते हैं, तो विष्णु जी ऐसे एक बार देखते हैं, तब तक लक्ष्मी जी ऐसे प्लेट निकाल लेती हैं एंड नारद मुनि को प्रसाद दे देती हैं। अब नारद मुनि as soon as he touches the महाप्रसादम he goes in ecstasy, he dances and jumps, एंड वो 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स में घूमने लगते हैं डांस करते हुए, और करते 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 वो 14 प्लेनेटरी सिस्टम के बाहर निकल जाते हैं और शिव लोक पहुंच जाते हैं, महादेव के लोग पहुंच जाते हैं, कैलाश पहुंच जाते हैं। और वहां पे लॉर्ड शिवा पूछते हैं व्हाट इज द मैटर, इतना क्यों आप डांस कर रहे हैं, एक्सटेसी में है, मुझे भी शेयर कीजिए। तो उन्होंने कहा आज मुझे प्रसादम खाने को मिला है। तो वो कहते हैं अच्छा, हम लोग तो साथ में भजन करते हैं, हम लोग साथ में कीर्तन करते हैं, मेरे लिए लाए हैं ना। तो नारद मुनि कहते हैं मैं आपके लिए तो नहीं लाया। तो कहे देखिए कुछ बचा होगा आपकी उंगली में लगा होगा, कहे नहीं नहीं मैंने हाथ धो लिया है। कहे फिर भी देखिए उंगली पे यहाँ कहीं लगा होगा, कहे नहीं नहीं यहाँ तो नहीं लगा। कहे अच्छा ठीक है नाखून के अंदर देखिए। तो एक ग्रेन ऑफ राइस, थोड़ा सा ग्रेन ऑफ राइस मिलता है, एंड लॉर्ड शिवा उसको ग्रहण करते हैं, एंड लॉर्ड शिवा ग्रहण करके लॉर्ड शिवा एक्सटेसी के मारे नृत्य करने लगते हैं। एंड व्हेन लॉर्ड शिवा डांसेस दैट मींस द टाइम ऑफ डिवास्टेशन, सारे लोग हिलने लगते हैं। पार्वती जी आती हैं, कहती हैं क्या हो गया है महादेव, आप क्यों डांस कर रहे हैं। तो कहते हैं मुझे प्रसादम का एक ग्रेन मिल गया है, लॉर्ड विष्णु का अवशिष्ट मिल गया है। पार्वती जी मुंह फुला लेती हैं, कहती हैं कि मिल गया है तो मेरा हिस्सा कहाँ है। महादेव कहते हैं एक ग्रेन था, तो कहते हैं एक को भी दो हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता था लेकिन आपने नहीं किया। तो फिर वो तपस्या करने लगती हैं पार्वती जी, और विष्णु जी आते हैं। विष्णु जी कहते हैं क्या हुआ, व्हाट इज द मैटर, आप क्यों मुंह फुला के बैठी हैं। तो वो कहती हैं कि इन्होंने आपका महाप्रसादम खा लिया और मुझे नहीं दिया, मुझे भी चाहिए। तो उन्होंने कहा "अरे, आप चिंता मत करिए, विष्णु जी कहते हैं मैं आपको पूरा एक प्लेट दूंगा महाप्रसादम की। तो लक्ष्मी पार्वती जी कहती है नॉट जस्ट दैट, मुझे केवल अपने लिए नहीं अपने सारे बच्चों के लिए भी चाहिए। तो विष्णु जी को लगा ठीक है कार्तिकेय एंड गणेश के लिए भी दे देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात। देन पार्वती जी कहती हैं ये जितने भी जीव हैं कंडीशन सोल्स हैं मटेरियल वर्ल्ड में, वो सब मेरे बच्चे हैं। सो माया देवी इज, पार्वती जी शी इज वर्शिपेबल फॉर अस। तो उन्होंने हम लोग के लिए अरेंज कराया। तो देन विष्णु जी सैंक्शनड कि मैं तुमको ही नहीं तुम्हारे सारे बच्चों को अनलिमिटेड महाप्रसादम दूंगा, आई विल कम एट जगन्नाथपुरी एज अन्न ब्रह्मन जगन्नाथ देव। तो आज भी जब जगन्नाथ को भोग लगता है तो प्रसाद होता है, और वो प्रसाद सबसे पहले जो इनर कोर्टयार्ड में जगन्नाथ मंदिर के बिमला देवी का मंदिर है, बिमला देवी मीन्स पार्वती जी, तो जगन्नाथ का भोग सीधे जाता है बिमला देवी को, फिर बिमला देवी को भोग लगता है, फिर कोई खा सकता है, तब वो महाप्रसाद बनता है। तो फिर पार्वती जी ने कहा और इनको भी सजा दीजिए, महादेव को सजा दीजिए, इन्होंने अकेले अकेले खा लिया, ठीक है। विष्णु जी कहते हैं इनको भी सजा देंगे। तो आज भी जगन्नाथ कोर्टयार्ड के इनर कोर्टयार्ड में बिमला देवी का मंदिर है और आउटर कोर्टयार्ड में विश्वनाथ का मंदिर है। क्यों, क्योंकि उनकी सजा है, आप थोड़ा बाहर रहिए। विमला देवी इज वेरी डियर टू अवर जगन्नाथ। तो इन दैट वे जगन्नाथ इज bestowing mercy and giving unlimited प्रसादम for all of us। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्लेसेस में जो हम जा रहे थे। तो कल हमने विजिट कर लिया था स्वर्ग द्वार तक, जहाँ पे से देवता आते हैं इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी, इंद्र, दर्शन करने जगन्नाथ के। तो आज हम देखते हैं श्वेत गंगा, फर्स्ट प्लेस श्वेत गंगा। तो श्वेत गंगा ये जो है जगन्नाथ मंदिर के साउथ साइड में दक्षिण दिशा में सिचुएटेड है। सार्वभौम भट्टाचार्य के का जो घर है ये श्वेत गंगा के तट पे है एक तरीके से। अगर कोई श्वेत गंगा में डिप करता है या फिर आचमन करता है और उसके बाद वहां पे जो डीटीज हैं श्वेत माधव और मत्स्य माधव, उनके यदि दर्शन करता है तो वो सारे अपराधों से मुक्त हो जाता है। और विशेष करके ये अपराध कि अगर उसने कहीं प्रसाद को लांघा है, क्योंकि है ना
हम लोग से ये भूल हो जाती, कभी प्रसाद कहीं जमीन पे है, कहीं जगन्नाथ का, या फिर जगन्नाथपुरी में तो जगह जगह प्रसाद पड़ा हुआ जमीन पे मिल सकता है, तो अगर आपने उसको लांघा है तो बहुत पाप लगता है। तो उन सारे पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है यदि वो श्वेत गंगा में स्नान कर लेता है और श्वेत माधव और मत्स्य माधव के दर्शन करता है। अब ये श्वेत माधव और मत्स्य माधव कौन है? तो त्रेता युग के एक राजा हुए थे, उनका नाम था श्वेत। तो वो बहुत बड़े भक्त थे जगन्नाथ के, और वो भोग बनाते थे जगन्नाथ को लगाने के लिए। और वो हमेशा प्रे करते थे कि देवता लोग इतनी सेवा करते हैं, लेकिन मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाता हूँ, काश भगवान मेरी भी सेवा एक्सेप्ट करें। फिर वो दंडवत दे के वहां से जा रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि लक्ष्मी जी जो है, जो उन्होंने प्लेट बनाई थी, श्वेत ने, राजा श्वेत ने, उस प्लेट से जगन्नाथ को भोग लगा रही हैं। जगन्नाथ बहुत खुशी खुशी खा रहे हैं उसको, तो वो बहुत खुश होते हैं। फिर भगवान उनसे कहते हैं, जगन्नाथ उनसे कहते हैं कि अब श्वेत, अब तुम्हारी वर्शिप होगी मेरे अवतार यानी मत्स्य की एक डीटीज थी, मत्स्य माधव की, और उन डीटीज के साथ आपकी भी डीटीज बनेंगी जिनका नाम होगा श्वेत माधव, और आपकी भी वर्शिप होगी मत्स्य माधव के सामने। और ये दोनों डीटीज जो हैं, ये श्वेत गंगा में है। अब कोई कह सकता है इसका नाम श्वेत गंगा क्यों है? इसका नाम श्वेत गंगा इसलिए है क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि साल में एक बार, एक समय आता है, एक इंटरवल आता है जिसमें इसका पानी अचानक से व्हाइट हो जाता है, श्वेत कलर का हो जाता है, इसलिए इसको श्वेत बोलते हैं। अब कोई पूछ सकता है इसको गंगा क्यों बोलते हैं? तो अभी हम आगे देखने वाले हैं, धीरे धीरे हम अनफोल्ड होगा कि इस को जगन्नाथ ने वरदान दिया था कि इसमें डिप करना एज गुड एज गंगा में डिप करने के बराबर है। और यहाँ पे अगर आप पानी निकालेंगे, आपने जितना पानी निकाला, इमीडिएटली उतना पानी फिल भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली कहीं से। और तो और इसका लेवल राइज या फिर फॉल करता है बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ गंगा। गंगा जी का लेवल अगर कहीं स्वेल कर रहा है, तो आप देखिएगा जगन्नाथपुरी में जो श्वेत गंगा का पॉन्ड है, उसका लेवल भी राइज या फॉल करेगा उसी के पैरेलल। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड श्वेत गंगा। अब श्वेत गंगा के महात्म्य में एक बात आती है कि जगन्नाथपुरी में जैसे हमने बताया 36 प्रकार के सेवक होते हैं, उनमें से एक सेवक हुआ करते थे, कैटेगरी है जिनका नाम है पुष्पलका। पुष्पलका नाम के सेवक एक कैटेगरी। तो एक बार उन्होंने क्या किया, डिप किया श्वेत गंगा में। डिप करते ही जैसे वो ऊपर आए, उन्होंने देखा कि वो गंगा के तट पे हैं। ही इज नॉट एट द तट ऑफ श्वेत गंगा, ही इज एट द शोर ऑफ रियली गंगा। तो और जब वो गंगा के तट पे हैं, तो देन ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल कम्स देयर, और वो उनसे कहती है कि मैं, जगन्नाथ मेरे ड्रीम में आए थे और वो कह रहे थे कि मैं आपसे शादी कर लूं, तो हम दोनों की लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी, तो आप प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर जगन्नाथ कह रहे हैं तो दैट्स ऑल राइट। बट ही वॉज वरीड कि मैं डिप लिया था श्वेत गंगा में, जगन्नाथपुरी में, मैं गंगा में कहाँ से आ गया, भगवान ने, जगन्नाथ ने लगता है मेरी सर्विस मेरे से छीन ली है। एनीवेज, नेक्स्ट डे वो फिर से गंगा में डिप, क्योंकि गंगा में पहुंच गए थे, गंगा में डिप करते हैं, और जैसे ही डिप करके ऊपर आते हैं वो वापस से श्वेत गंगा में जगन्नाथपुरी में पहुंच जाते हैं। वो बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं। फिर ऐसे ही उनके दिन गुजर रहे होते हैं, सेवा कर रहे होते हैं। एक दिन क्या होता है कि दैट गर्ल जिससे वो गंगा पे मिले थे एक दिन के लिए, वो जगन्नाथपुरी आती, और वो उनसे कहती पहचाने? तो वो कहते हैं पहचाने तो, लेकिन वो रिलक्टेंट थे पहचानने से। क्यों? क्योंकि यदि अगर जगन्नाथपुरी का कोई जो सेवक है वो पुरी के बाहर की किसी गर्ल से मैरिज करता है, तो उसकी सेवा चली जाती है। तो इस डर से वो पहचान नहीं रहे थे। फिर वो जो गर्ल थी अपने पुत्र को लेके आई थी, उन कह रही थी पुत्र तुमसे है हमारा, और वो फिर राजा के पास पहुंचती है। राजा कहते हैं भाई क्या माजरा क्या है? तो फिर दैट गर्ल देन शोज कि देखिए बच्चे का चेहरा भी इनसे मिल रहा है, और इन्होंने ये मेरे को कपड़े दिए थे, ये चीज दी थी, ये भी देख लीजिए प्रूफ है। तो फिर वो डिनाई नहीं कर पाते। फिर दैट गर्ल रिक्वेस्ट द किंग कि मुझे जगन्नाथ बोलते हैं ड्रीम में कि पुरी में रहना है आपको, और मेरे माता पिता ने भी बोला था। तो ये सब वो रिक्वेस्ट करती है, तो राजा मान जाते हैं, और उसके बाद से उनको पुरी में सैंक्शन हो जाता है। और उसके बाद 36 कैटेगरीज के बाद 37th एक कैटेगरी ऐड होती है, एक सवत निगोज करके एक और सर्वेंट्स की कैटेगरी ऐड होती है,
वो सर्वेंट्स हैं जो उस उनका जो बेटा हुआ था, जिसको वो गंगा से लाई थी, वो बेटे के जो डिसेंडेंट्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, और ये एक नई सेवक की कैटेगरी ऐड हुई थी। इसी तरह नेक्स्ट प्लेस पे हम आते हैं। एक जगह है जिसको बोलते हैं वट सागर। वट सागर एक लैंड है, ट्रैक्ट ऑफ लैंड है अराउंड 30 एकड़ का, जहां पे पहले राजा इंद्रद्युम्न का महल हुआ करता था। कल हमने राजा इंद्रद्युम्न के बारे में बात की थी। तो राजा इंद्रद्युम्न का वहां पे महल हुआ करता था। आज आप पुरी में जाएंगे तो जो मेजर तीर्थ स्थान है वो इस ट्रैक्ट ऑफ लैंड में है। जो मेजर मठ है, जैसे कि आप देखिए, राधाकांत मठ हो गया, गंगा माता मठ हो गया, और अभी शंकराचार्य जी का गोवर्धन मठ जो है वो इसी ट्रैक्ट ऑफ लैंड में है। एंड देन नेक्स्ट, जो कल की स्टोरी लाइन में हमने डिस्कस किया था कि जब महाराज इंद्रद्युम्न 1000 यज्ञ करते हैं, नरसिंहा यज्ञ करते हैं, तो उसके बाद वहां से नरसिंह देव प्रकट होते हैं। साक्षात नरसिंह देव प्रकट होते हैं, बाद में वो विग्रह का फॉर्म ले लेते हैं। और वो जो विग्रह है वो कहाँ पे है? गुंडीचा मंदिर के पास यज्ञ नरसिंह देव का मंदिर है, वहां पे वो विग्रह है। और उन विग्रह के दो फेस हैं, एक फ्रंट में फेस है, एक बैक में फेस है। ये चीज बहुत कम लोग को पता है। फ्रंट फेस जो है वो शांत नरसिंह देव का है, और जो बैक फेस है वो उग्र नरसिंह देव का है। तो नॉर्मली पीछे वाला नहीं दिखने को मिलता है ना, बट अगर स्पेशल रिक्वेस्ट आप करेंगे तो वो आपको दिखा भी सकते हैं। एंड दैट इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस दर्शन। क्यों ऑस्पिशियस है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वहां पे जाके एक्सटैटिक कीर्तन करते थे, सुपर एक्सटैटिक कीर्तन किया करते थे जगन्नाथ सिंह देव के आगे। तो इस तरीके से हम जगन्नाथ सिंह देव के बारे में जानते हैं। उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु एंटर कर रहे थे जगन्नाथपुरी, तो महाप्रभु ने संन्यास लिया। उसके बाद हमने जैसे कि देखा था कि शांतिपुर वो पहुंचे थे, शांतिपुर से फिर ही प्रोसीडेड टुवर्ड्स जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी जाने से पहले एक जगह नित्यानंद प्रभु उनका दंड भंग कर देते हैं, और वो जगन्नाथपुरी की तरफ प्रोसीड करते हैं, और अकेले प्रोसीड करते हैं, बाकी लोग से कहते हैं। किससे किससे? आज का थोड़ा फैक्चुअल हो सकता है, आप लोग इसको थोड़ा धैर्य से सुनेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग को रिपीटेडली सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। तो चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे थे तो उन्होंने मुकुंद दत्ता, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित और नित्यानंद प्रभु से कहा कि आप लोग यहीं रुकिए, हम पहले अकेले जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु पहले 18 नला नाम की एक जगह गए, जो कि जगन्नाथपुरी से एंट्री पे आता है। आप अभी भी जाएंगे तो 18 नला पहले पड़ता है। देन वहां से कुछ किलोमीटर पे जगन्नाथ जी का मंदिर है। तो 18 नला क्या है? 18 मतलब होता है 18, नला मतलब होता है आर्चेस। तो 18 आर्चेस का एक ब्रिज है, एक ब्रिज है ना, पुल है। तो वो ब्रिज क्रॉस करके आप जगन्नाथ एंटर करते हैं, श्री क्षेत्र एंटर करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उस रास्ते से गए थे, और वो जो ब्रिज है वो महाराज इंद्रद्युम्न ने बनवाया था, और वो अभी तक है। सेंचुरीज सेंचुरीज, एजेस पुरानी बात है 18 नला ब्रिज। और जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी में रहते थे, तो जो जितने भी बंगाली वैष्णवास थे, गौड़ीय वैष्णवास थे, वो उनसे मिलने चातुर्मास्य के पीरियड में आया करते थे, हेडेड बाई अद्वैत आचार्य। तो उन सबको चैतन्य महाप्रभु वहां पे रिसीव करते थे। 18 नला में चैतन्य महाप्रभु आते थे जगन्नाथ जी से, और ये लोग आ रहे थे हेडेड बाई अद्वैत आचार्य। तो वहां पे महाप्रभु आते थे, जगन्नाथ का सैंडलवुड उनके लगाते थे, और माला पहनाते थे, प्रसाद देते थे उनको, है ना, और इस तरीके से उनका स्वागत करते थे। और यहाँ से मंदिर की ध्वजा दिखाई देती है, और जैसे ही महाप्रभु ध्वजा देखते थे, महाप्रभु एक्सटेसी में आ जाया करते थे। 18 नला से जब इनिशियली एंटर कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले भगवान की ध्वजा यहीं से देखी। इसके बाद नेक्स्ट स्पॉट पे हम आते हैं, जो कि है भक्ति कुटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर द गौड़ी वैष्णवास, बिकॉज यहाँ पे अपने लाइफ के लास्ट चरण में श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने अपना लाइफ का जो लास्ट पार्ट था, लास्ट टाइम था, वो यहाँ पे बिताया था, भक्ति कुटी। और आज ये इस्कॉन का मंदिर है वहां। टुडे दिस इज, बाद में ये गवर्नमेंट ने किया था कि कौन लेगा इसको, कौन प्रोप्राइटरशिप लेगा, नहीं, इस्कॉन टू द प्रोप्राइटरशिप, एंड दिस इज द प्लेस, वेरी वेरी ऑस्पिशियस प्लेस। और यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर ने ये बोला था, डिक्लेयर किया था कि आई विल सिट हियर ऑलवेज एंड डू भजन। मैं यहाँ पे बैठ के इंटेंस भजन करूंगा, और मेरे भजन के बल से
विश्व भर में हरि नाम का प्रचार होगा। तो आज अगर विश्व में हरि नाम का प्रचार हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां भक्ति कुटी में भक्ति विनोद ठाकुर बैठ के आज भी भजन कर रहे हैं, इंटेंस भजन कर रहे हैं। तो दैट इज भक्ति कुटी। उसके बाद देयर इज अनदर वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस विच इज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बर्थ प्लेस। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो बर्थ प्लेस है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 6 फरवरी, अभी ये जो आगामी अ, मायापुर पूरी ट्रिप जा रही है, ये 6 फरवरी को ही जाएगी, ये इत्तेफाक की बात है, फ्रॉम मायापुर टू पुरी। तो 6 फरवरी 1874 को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव हुआ था। और उस समय उनके जो पिताजी थे यानी भक्ति विनोद ठाकुर थे, ही वॉज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द जगन्नाथपुरी टेम्पल। वो जगन्नाथपुरी टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेटर थे, और वो जो ग्रैंड रोड है जिसपे रथ यात्रा निकलती है, उसी रोड पे उनका घर हुआ करता था। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना की थी जगन्नाथ से कि मुझे एक एक संतान चाहिए जो कि भगवान की भक्ति का प्रचार कर सके, इस आंदोलन को आगे ले जा सके। तो उसके फलस्वरूप ये इनका जन्म हुआ। इसीलिए इनका नाम रखा गया बिमल बिमला प्रसाद, एंड बिकॉज ऑफ बिमला देवी दैट पार्वती जी, है ना। तो आज वहां पे गौड़ीय मठ है, चैतन्य गौड़ीय मठ है। और श्रीला भक्ति सिद्धांत, ये आप लोग को शायद ना पता हो कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की मूर्ति जिस स्पॉट पे रखी है, उसी एग्जैक्ट स्पॉट पे सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ था। और तो और, जब उनका वो प्लेस बनाने के लिए उसको डिग किया जा रहा था, मट्टी निकाली जा रही थी, खोदा जा रहा था, तो उस समय जब खुदाई हो रही थी तो वहां से चंदन के जैसी महक आने लगी, और चंदन की जैसी महक आ रही थी। तो उसी स्पॉट पे सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ था। और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 6 मंथ के थे, 6 मंथ के हुए, 6 महीने के हुए, तो उसी समय जगन्नाथ जी की रथ यात्रा गुजरनी थी। तो रथ यात्रा जब आ रही थी तो जगन्नाथ जी के रथ जो थे, वो भक्ति विनोद ठाकुर के घर के आगे आके रुक जाते हैं। उसके बाद हाथियों से खींचा जा रहा है, घोड़ों से खींचा जा रहा है, हिल ही नहीं रहे हैं जगन्नाथ जी। फिर जब सरस्वती ठाकुर की माता जी भगवती देवी ने जब उनको एज ए किड को ले गए, जगन्नाथ के आगे दंडवत कराया, फिर जगन्नाथ से माला गिरी 6 महीने के बालक के ऊपर, तो फिर जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ा, ऑटोमेटिकली बढ़ गया। सो इससे पता लगता है कि ही वॉज डायरेक्टली ब्लेस्ड एंड एम्पावर्ड बाई लॉर्ड जगन्नाथ। इसके बाद हम आते हैं स्पॉट पे जिसका नाम है चटक पर्वत। तो ये अभी पर्वत तो नहीं रहा है, दिस इज लाइक ए सैंड ड्यून, थोड़ा सैंड का एक ढेला जैसा है। और दिस इज इन फ्रंट ऑफ टोटा गोपीनाथ मंदिर, उन पे भी हम आएंगे अभी। तो वाई इज दिस स्पेशल? दिस इज स्पेशल बिकॉज चैतन्य महाप्रभु जब इसको देखते थे, he ran very swiftly in the ecstasy कि आई हैव सीन गिरी गोवर्धन, गिरी गोवर्धन समझ के उसकी तरफ भागते थे। और श्रीमद् भागवतम का वो वाला श्लोक गाते रहते थे कि यू आर द बेस्ट अमंग द डिवोटीज, हरिदास वर्य गिरी गोवर्धन। ये गाते गाते वो वहां पे लौटते थे, एक्सटेसी में आ जाते थे, मत हो जाते थे। उनको स्वरूप दामोदर गोस्वामी समझाते थे, लेकिन फिर भी ही इज मैड। एंड देन बड़ी मुश्किल से उनको उसमें बोला जाता था। वो बोलते रहते थे कि मैंने देखा कृष्ण जा रहे हैं, ही इज सराउंडेड बाय द काउज एंड ही इज वॉकिंग इन दैट वे। नाउ कमिंग टू अनदर वेरी वेरी इंटेंस प्लेस विच इज कॉल्ड गंभीरा। आज हम लोग गंभीरा का बहुत अच्छा इतिहास समझेंगे। आप लोग ने नाम सुना होगा जिसने भी चैतन्य लीला का थोड़ा बहुत भी आस्वादन किया है, कि चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष तक, 48 वर्ष तक मैनिफेस्ट थे। 24 वर्ष तक, 24 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास लिया। उससे पहले वो नवद्वीप यानी मायापुर में नाम संकीर्तन करते थे। उसके बाद उन्होंने 6 वर्ष ट्रैवलिंग की। बचे बचे कितने? 18 वर्ष। उन 18 वर्ष में से 12 वर्ष यानी लास्ट के 12 ईयर्स चैतन्य महाप्रभु केवल एक रूम में रहे। एक रूम, और बहुत छोटा रूम था, बस इतना कि आप एंटर कर सकते हैं उसमें। और क्योंकि और उस रूम को बोलते हैं गंभीरा, गंभीर। तो वो 12 साल चैतन्य महाप्रभु ने इंटेंस विरह भाव जहाँ पे एक्सप्रेस किया, वो गंभीर, गंभीर मतलब होता है डीप। तो वो रूम जो है बहुत डीप है, स्पिरिचुअली भी बहुत डीप है। और अगर लिटरल सेंस में देखें तो वो जो काशी मिश्रा का घर था एक्चुअल, वो काशी मिश्रा जो कि
महाराज प्रताप रुद्र के राजगुरु थे। तो उन काशी मिश्रा के घर में वो रूम बहुत डीप इनसाइड है, काफी अंदर, रूम के अंदर रूम के अंदर रूम जाते जाएंगे तब वो गंभीरा वाला रूम मिलेगा। हम अभी भी हम दर्शन करते हैं, जाते हैं, है ना। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु का कमंडल रखा हुआ है, वहां पे चैतन्य महाप्रभु की पादुका रखी हुई है, वहां पे चैतन्य महाप्रभु के कंबल रजाई रखी हुई है। तो आज भी हम दर्शन करते हैं, गंभीरा उस रूम का नाम है। तो ये जो था, ये काशी मिश्रा का घर था। तो जब चैतन्य महाप्रभु पहली बार गए थे जगन्नाथपुरी थ्रू अठारह, तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे रुके थे, जहाँ पे, जिसका भी डिटेल अभी हम आगे देंगे। उसके बाद 2 महीने वो वहां रुके। उसके बाद वो साउथ इंडिया की ट्रिप पे चले गए थे। उसके बाद जब वहां से आते हैं, 2 साल बाद साउथ इंडिया ट्रिप से आते हैं, कब आते हैं, विजयदशमी के दिन। फिर विजयदशमी से लेके देन कार्तिकेयन के बाद फिर वो वृंदावन जाते हैं, फिर वहां से आते हैं। उसके बाद वो जब रुकते हैं तो काशी मिश्रा के घर पे रुकते हैं, जो कि उनके राजगुरु थे। अब वहां पे जो आज काशी मिश्रा के घर पे जो आज हम जाएंगे, यानी गंभीर जब हम जाएंगे, तो वहां पे जो अभी डीटीज की वर्शिप होती है वो है श्री राधा कांत। तो इसको आज के समय में राधा कांत मठ, राधा कांत मठ भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो विग्रह है वो राधा कांत जी की विग्रह है। एंड राधा कांत इज अ वेरी स्पेशल विग्रह। अब ये राधा कांत की विग्रह जो है, ये पहले जगन्नाथ मंदिर के कॉम्प्लेक्स में थी। जैसा कि हमने बताया था कि जगन्नाथ मंदिर के कॉम्प्लेक्स में अभी भी 30 छोटे छोटे मंदिर हैं जहाँ पे अलग अलग विग्रह हैं। तो वहां पे वन ऑफ द विग्रह ये राधा कांत की विग्रह थी। तो जगन्नाथ जी ने लेकिन इनको शिफ्ट करा दिया। जगन्नाथ जी ड्रीम में आते हैं हेड पुजारी के और बोलते हैं इनको जैसे राधा कांत को शिफ्ट करो यहाँ से। तो पुजारी कहते हैं क्यों भाई, राधा कांत को काहे शिफ्ट करें, क्या दिक्कत है आपको इनसे? तो कहें कि जितने भोग लगते हैं हमको, जितने बढ़िया बढ़िया वाले आइटम होते हैं, मिठाई हो गई, ये हो गया, वो राधा कांत खा लेते हैं। तो आई कैन नॉट टॉलरेट, टेक हिम अवे, दिस इज माई टेम्पल। तो राधा कांत को फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं पुजारी काशी मिश्रा से, प्रताप रुद्र महाराज रिक्वेस्ट करते हैं काशी मिश्रा से, जो कि उनके गुरु थे, कुल गुरु थे। उनसे कहते हैं कि आप प्लीज इनकी एक सेवा एक्सेप्ट कीजिए राधा कांत की। तो काशी मिश्रा अपने घर पे स्थापित कर लेते हैं राधा कांत को। इसलिए आज काशी मिश्रा के घर को यानी गंभीरा को कहा जाता है राधा कांत मठ। और अब क्या है कि काशी मिश्रा के क्योंकि कोई संतान नहीं थी, तो वो सोच रहे थे कि मेरे जाने के बाद ये राधा कांत की सेवा कौन करेगा। तो काशी मिश्रा ने ये सेवा चैतन्य महाप्रभु को दी थी कि आप करिए। चैतन्य महाप्रभु किसको देंगे? तो चैतन्य महाप्रभु ने ये सेवा दे दी। और आज हम जिन इन आचार्य के बारे में सुनने जा रहे हैं, बहुत स्पेशल आचार्य हैं। हम में से शायद बहुत कम लोगों ने इनके बारे में सुना होगा, लेकिन बहुत स्पेशल आचार्य हैं। तो शायद जिनको वृंदावन के बारे में सही से पता है उनको पता होगा इनके बारे में। तो ही गेव दैट सर्विस टू गोपाल गुरु गोस्वामी, गोपाल गुरु गोस्वामी। अब ये गोपाल गुरु क्या थे? जब महाप्रभु गंभीरा में रहते थे 12 ईयर्स इन विरह भाव, विप्रलम्ब भाव, तो उन 12 ईयर्स तक जो महाप्रभु के सर्वेंट थे गोविंद, उन गोविंद के साथ ये गोपाल रहा करते थे। और इनकी सिंसियरिटी देख के महाप्रभु ने राधा कांत की सर्विस इनको ऑफर कर दी। अब ये गोपाल से गोपाल गुरु गोस्वामी कैसे बने, इसके पीछे की कथा आती है। तो एक बार एक व्यक्ति था, वो नेचर्स कॉल को आंसर करने गया, ही वेंट फॉर टॉयलेट। तो जब वो टॉयलेट गया, लघु शंका गया, तो वो अपनी जीभ को ऐसे पकड़े हुआ था दांत के बीच में, बहुत टाइटली अपनी जीभ को दांत के बीच में पकड़े हुआ था। तो इन गोपाल ने पूछा, क्या भाई, ऐसा कौन सा रूल है कि यू आर पासिंग यूरिन एंड आप अपने जिह्वा को ऐसे दांतों के बीच में दबाए हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि एक्चुअल में मेरी एक आदत है। कहें क्या आदत है? कहें हमारी आदत है कि हमारे जिह्वा से कांस्टेंट हरि नाम निकला करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो कहें मेरी जिह्वा से कांस्टेंट हरि नाम निकलता है। तो और अभी टॉयलेट कर रहा हूँ, तो थोड़ा अशुद्ध हूँ, तो अभी ना निकल जाए मुंह से हरि नाम, मुंह से हरि नाम ना निकल जाए, इसलिए जीभ को होल्ड करके रखे। ऐसे भी होते। तो गोपाल कहते हैं उनसे कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप हरि नाम, ही देन से
नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरण न काला। इसका कोई नियम नहीं, आप कभी भी नाम ले सकते हो। मान लो आप टॉयलेट कर रहे हो, उस समय आपकी डेथ हो गई तो जब ये इंस्ट्रक्शन चैतन्य महाप्रभु सुनते हैं कि गोपाल ने उस व्यक्ति को ये इंस्ट्रक्शन दिया है, तो बहुत प्रसन्न होते हैं गोपाल से और कहते हैं तुम भक्ति में अब मैच्योर कर चुके हो। इसलिए महाप्रभु उनको टाइटल देते हैं कि नाउ यू आर नॉट गोपाल, यू आर गोपाल गुरु गोस्वामी। आप गोपाल गुरु गोस्वामी। एंड गोपाल गुरु गोस्वामी किसके डिसाइपल थे? गोपाल गुरु गोस्वामी वक्रेश्वर पंडित के डिसाइपल थे, द बेस्ट डांसर इन चैतन्य महाप्रभु आर्मी। वक्रेश्वर पंडित के डिसाइपल थे गोपाल गुरु गोस्वामी। अब एक और बहुत अच्छी कथा आती है कि देयर इज वन, चैतन्य महाप्रभु के सेवकों में एक सेवक है जो कि श्रीखंड से हैं, जिनका नाम है, देखिए आप लोगों ने चैतन्य लीला पढ़ी होगी तो आप उसको ज्यादा रिलिश कर पाएंगे। आई डोंट नो कि हाउ मेनी ऑफ यू आर रिलिशिंग दिस। तो देयर वाज वन, देयर इज वन डिवोटी बाय द नेम अभिराम ठाकुर। ही इज फ्रॉम श्रीखंड। तो ही, जो भगवान बलराम जी के द्वादश गोपाल होते हैं उनमें से एक गोपाल ये है, इनका नाम श्रीदाम है। कृष्ण लीला में ये श्रीदाम है। आपने सुना होगा ना, कृष्ण के जो फ्रेंड्स हैं श्रीदामा सुदामा, तो श्रीदाम है ये कृष्ण के लीला में। तो ये इतने पावरफुल डिवोटी थे कि एक तो इनकी खासियत क्या थी, इनको दंडवत देने में, किसी को ओबिसेंस पे करने में बहुत अच्छा लगता था। बहुत हम्बल वैष्णव थे। लेकिन अब ये इतने पावरफुल वैष्णव थे कि ये जिसको दंडवत दे रहे हैं, अगर उसमें लेश मात्र भी कंटेमिनेशन है, आयोटा भर का भी कंटेमिनेशन है अगर उस व्यक्ति में, तो फट जाएगा, वो मर जाएगा। ये अगर शालिग्राम शिला को भी दंडवत देते थे, भाई द वे शालिग्राम शिला इज विष्णु। तो अगर शालिग्राम शिला में हल्की सी भी मिलावट है या नकली है, तो दैट शालिग्राम शिला बर्स्टेड, बर्स्ट हो जाती थी। और जहां ये देखते थे कि कोई पावरफुल डिवोटी आ रहा है, कोई प्योर डिवोटी आ रहा है, तुरंत दंडवत देने पहुंच जाते थे। अब डिवोटी डर जाता था कि भाई मेरे अंदर कंटेमिनेशन हुआ, मैं तो बस्ट हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो अब जब इन्होंने देखा कि गोपाल गुरु गोस्वामी नाम के एक डिवोटी आ रहे हैं, मुझे इनकी ब्लेसिंग लेनी चाहिए, चलो मैं इनको दंडवत देने चलता हूँ। तो गोपाल गुरु गोस्वामी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनके जितने भी एसोसिएट्स थे वो डर गए कि अगर हमारे गुरु महाराज या महाराज जी के अंदर हल्का सा भी कंटेमिनेशन हुआ तो ये तो बस्ट हो जाएंगे, हम इनको ऐसा नहीं चाहते, वी वांट एसोसिएशन। ये बात चैतन्य महाप्रभु तक पहुंची। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तुम लोग चिंता मत करो, मैं गोपाल गुरु गोस्वामी के ऊपर के मस्तक पे अपना पैर रखूंगा। गोपाल गुरु गोस्वामी के मस्तक पे मैं अपना पैर रखूंगा। फिर चैतन्य महाप्रभु अपना पैर जो है गोपाल गुरु के मस्तक पे रखते हैं, और उनके मस्तक पे महाप्रभु के पैर के शेप का एक तिलक बन जाता है। महाप्रभु के पैर के शेप का एक तिलक बन जाता है। उसके बाद जब अभिराम ठाकुर आके गोपाल गुरु गोस्वामी को दंडवत देते हैं तो उनको कुछ नहीं, उनके सारे कंटेमिनेशन चले जाते हैं। और आज भी गोपाल गुरु गोस्वामी और उनके डिसेंडेंट्स, गोपाल गुरु गोस्वामी के जो डिसेंडेंट्स है, जो गुरु परंपरा है, उसमें वही तिलक लगता है, उसी शेप का तिलक लगता है, चैतन्य महाप्रभु के लोटस फीट के शेप का। क्योंकि उन्होंने उनके मस्तक पर अपने चरण रखे थे, ताकि अभिराम ठाकुर के दंडवत से उनको कुछ नहीं। ऐसे आचार्य हुए हैं गोपाल गुरु गोस्वामी, और वो राधा कांत मंदिर के मठाधीश थे। और उनकी जो समाधि है अभी, वो हरिदास ठाकुर की समाधि के बगल में है। ओशियन फ्रंट पे जब आप महोदधि जाएंगे तो वहां पे हरिदास ठाकुर की समाधि के बगल में गोपाल गुरु गोस्वामी की समाधि है। अब गोपाल गुरु गोस्वामी के एक डिसाइपल हुए श्रीला ध्यानचंद्र। अब उस समय पुरी का राजा भी चेंज हो गया था, और वो राजा इनकी प्रॉपर्टी हड़पना चाह रहा था। प्रॉपर्टी क्या? ये काशी मिश्रा का घर, राधाकांत मठ, मठ हड़पना चाह रहा था। तो इनके जीवन में दो समस्याएं थी। एक तो ही वॉज बर्निंग सेपरेशन फ्रॉम हिज गुरु गोपाल गुरु, एंड कि प्रॉपर्टी चली जाएगी, मतलब मठ चला जाएगा, ड्यूटीज चली जाएंगी हमारी। तो ही वॉज वेरी सैड। तभी क्या हुआ, कुछ भक्त लोग जो थे वो पुरी से वृंदावन जा रहे थे। तो वृंदावन में उन्होंने देखा कि वंशी वट पे, यमुना के बैंक पे, गोपाल गुरु गोस्वामी, जो क्योंकि डिपार्ट कर चुके थे ऑलरेडी, जिनके डिपार्चर हो चुका था बॉडी का, तो वो गोपाल गुरु गोस्वामी वृंदावन में बैठे हैं वंशी वट पे, यमुना तट पे, और चैंट कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वैष्णव लोग कहते हैं कि अरे आप यहाँ? कहते हैं हाँ।
तो नित्य लीला में मैं हूँ। तो वो सारे लोग जाते हैं ध्यानचंद्र के पास, ध्यानचंद्र जी से कहते हैं कि आपके गुरु जी गुरुदेव हैं एंड यू आर बर्निंग इन सेपरेशन, आप जाइए तुरंत दर्शन कीजिए उनके। तो ध्यानचंद्र जी आते हैं वृंदावन, वंशीवट, जमुना पुलीन जाते हैं और उनसे कहते हैं गुरु महाराज आई वॉज बर्निंग इन सेपरेशन फ्रॉम यू, एंड ये लोग राजा जो है हमको परेशान कर रहे हैं, हमारे मठ लेना चाह रहे हैं, आप प्लीज चलिए। उन्होंने कहा देखो अब मैं वृंदावन छोड़ के ब्रज त्यज के मैं कहीं नहीं जाऊं। तो वो कहते हैं मैं तो नहीं जा रहा। तो कहते हैं बट तुम्हारे ऊपर दया करके मैं ऐसा करता हूँ कि तुम जाओ राधाकांत मठ में जाओ, यानी गंभीरा जाओ, काशी मिश्रा के घर पे जाओ, वहां के कोर्ट यार्ड में एक नीम का पेड़ है और उस पेड़ की लकड़ी से मेरी मूर्ति बनाओ और मैं उस मूर्ति में निवास करूंगा और तुमको मेरे से सेपरेशन नहीं फील होगा, और मैं उस मूर्ति के थ्रू वहां के राजा को इंस्ट्रक्ट करूंगा कि मठ पे नजर ना डालो और जो मैं कहूंगा वो राजा करेगा, तुम जाओ। एंड ध्यानचंद्र goes and he carves the मूर्ति of गोपाल गुरु गोस्वामी, एंड देन वो जो मूर्ति होती है वो इंस्ट्रक्ट करती है राजा को, और उन मूर्ति के थ्रू उनका सेपरेशन भी कभी फील नहीं होता उन विग्रह के थ्रू। एंड दैट deities we can still have darshan when we go to the Kashi Mishra house, the Gambhira campus, the Sri Radhakant Mutt, we can have darshan of Gopal Guru Goswami, and the deities of Radhakant also we can have darshan. Hari bol. Now moving to our next spot, which is गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा मंदिर का नाम आप लोग ने सुना होगा। गुंडीचा मार्जन, जगन्नाथ रथ यात्रा से एक दिन पहले गुंडीचा मंदिर महाप्रभु जाते हैं और गुंडीचा मार्जन करते हैं, उस मंदिर की सफाई करते हैं। तो ये जो मंदिर है ये जगन्नाथ के मंदिर से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, वन है, और यही वो जगह है जहां पे विश्वकर्मा जी ने जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा के डीटीज को कार्व किया था उस लॉग ऑफ वुड से, जिससे इंटॉक्सिकेटिंग फ्रेग्रेंस आ रही थी और जिसपे शंख चक्र गदा पद्म बने हुए थे। तो दिस इज प्लेस इज कॉल्ड द बर्थ प्लेस ऑफ जगन्नाथ बलदेव एंड सुभद्रा। तो रथ यात्रा के समय 9 डेज के लिए जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जो होते हैं वो जगन्नाथ श्री मंदिर को छोड़ के, नीलाचल को छोड़ के इधर आते हैं, गुंडीचा मंदिर आते हैं, सुंदराचल इसको बोलते हैं, यहाँ पे आते हैं। और एक दिन आने का, एक दिन जाने का, 7 दिन का स्टे। तो इन 7 दिन डीटीज यहाँ पे रहती हैं। और ऐसा हुआ था कि जब जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जो थे वो महाराज इंद्रद्युम्न को वरदान दे रहे थे, तो महाराज इंद्रद्युम्न ने एक वरदान मांगा था कि मेरा कोई पुत्र ना हो। ऐसा वरदान भी कोई मांग सकता है कि क्यों? क्योंकि वरना वो हो सकता है फ्यूचर में मेरा कोई डिसेंडेंट क्लेम करेगा कि ये मंदिर मेरा है, इसलिए ताकि गुरु परंपरा हैम्पर हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ मेरा कोई पुत्र हो। तो जगन्नाथ ने बोला था तास्तु इज लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। बट इससे जो महाराज इंद्रद्युम्न की वाइफ थी जिनका नाम गुंडीचा था, वो थोड़ी सी डिप्रेस हो जाती हैं कि वरदान तो ठीक है बट मुझे एवरी वुमेन वांट्स दैट सुख, तो मुझे ये सुख कैसे मिलेगा? देन जगन्नाथ प्रॉमिसेस कि आई विल बी योर सन, आई एंड बलराम आर देयर एज योर सन। आज भी, आज भी साल में एक दिन जब इनकी श्राद्ध सेरेमनी होती है, महाराज इंद्रद्युम्न की और गुंडीचा माता की जब श्राद्ध सेरेमनी होती है, एंड दैट इज परफॉर्म्ड बाय अवर बिलवेड लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स श्री जगन्नाथ देव। तो वो जो होती है वो जगन्नाथ जी करते हैं श्राद्ध सेरेमनी आज भी। और उन्होंने प्रॉमिस किया था जगन्नाथ जी ने कि मैं साल में एक बार, एक हफ्ते के लिए तुमसे मिलने आऊंगा, तुम्हारे प्लेस पे आऊंगा गुंडीचा। तो एवरी डे ही कम्स इन गुंडीचा थ्रू रथ यात्रा। एंड इट इज ऑल्सो सेड दैट गुंडीचा मंदिर इज सुंदराचल। सुंदराचल मीन्स वृंदावन, एंड जगन्नाथ श्री क्षेत्र श्री मंदिर इज नीलाचल विच मीन्स द्वारका। एंड देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर किसी ने जगन्नाथ जी के दर्शन सुंदराचल में किए हैं, यानी गुंडीचा मंदिर में या फिर उसके सामने जो रथ होता है उस पर किए हैं, तो दैट इज इक्वल टू 10 times हैविंग द दर्शन ऑफ जगन्नाथ एट नीलाचल। किसी ने किए? हैज एनीवन डन दिस? 10x बेनिफिट किसी को मिला है? प्रभुपाद जी की जैसे मेरे ऊपर अभिषेक प्रभु को मिला है, तो दैट 10 times बेनिफिट है ना। तो और किस भाव में डिवोटीज, किस भाव में रथ को खींचते हैं कि ही इज टेकिंग द लॉर्ड फ्रॉम द्वारका टू वृंदावन, ब्रजवासी के भाव में रथ को खींचते हैं।
और चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जनम करते थे, गुंडीचा मंदिर का मार्जन करते थे, उसको क्लीन करते थे, बहुत इलेबोरेटली क्लीन करते थे। हंड्रेड्स ऑफ झाड़ुएं आती थी, हंड्रेड्स ऑफ पॉट्स में पानी लाते थे, इंद्रदुम्न सरोवर से पानी लाते थे, और एक एक पहले कोर्स तिनके निकालते थे, फिर फाइन तिनके निकालते थे, अपने खुद के कपड़े से निकालते थे, अपने खुद के कपड़े से पोछा लगाते थे, और उनकी बॉडी से कभी कभी कुछ पानी गिर जाता था, डिवोटी उसको लेके प्रसाद के रूप में पान कर लेते थे। महाप्रभु बोलते थे गुंडीचा मंदिर या फिर मंदिर का मार्जनम इज एज गुड एज मार्जिनम ऑफ अवर हृदय, अवर हार्ट। ऐसा लगता था कि मानो चैतन्य महाप्रभु सैकड़ों हाथों से उसका सफाई कर रहे हैं। तो ये था गुंडीचा मंदिर शॉर्ट में। नेक्स्ट प्लेस इज द समाधि ऑफ श्री हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर की समाधि। तो ये जो है, जैसा कि हमने बताया, ओशियन फ्रंट पे है, महोदधि में है, स्वर्ग द्वार के पास है। और चैतन्य महाप्रभु ने पर्सनली उनको समाधि दी अपने हाथों से। हरिदास ठाकुर के डिसअपियरेंस के बाद भी चैतन्य महाप्रभु अलॉन्ग विद नित्यानंदा एंड अद्वैत आचार्य वहां जाते थे। उनके डिसअपियरेंस के बाद भी उस प्लेस पे जाते थे एवरी डे, जैसे कि वो पहले जाया करते थे। वहां पे थोड़ी देर जप करते थे, थोड़ी देर कीर्तन करते थे, थोड़ी प्रसाद लाते थे, समाधि पे रखते थे, नाम भजन करते थे। और इसीलिए आज हम वहां जाएंगे हरिदास ठाकुर की समाधि पे, तो वहां पे 3 डीटीज हैं और वो सिटिंग पोस्चर में है। एंड दो 3 डीटीज आर ऑफ चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु एंड अद्वैताचार्य। क्यों? क्योंकि वो वहां आते हैं, भजन करते हैं एवरी डे, एंड उनके लिए प्रे करते हैं। तो जब उनकी बॉडी, उन्होंने महाप्रभु के चरणों को अपने हृदय पे रख के शरीर छोड़ा, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु उनकी बॉडी को लेके कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग करते हुए वहां पहुंचे। अब उनको, उनकी बॉडी को नहलाया अपने हाथों से। उस उनकी बॉडी को, सोचिए डिपार्टेड बॉडी को जो पानी टच कर रहा था, तो वो सबने उसका पान किया, उसको अपने ऊपर छिड़का, और महाप्रभु ने डिक्लेयर किया आज से ये जो है ये सबसे सर्वप्रथम तीर्थ कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हरिदास ठाकुर की बॉडी, इसको इस जल ने टच किया है। फिर उन्होंने उनकी बॉडी पे जगन्नाथ के कुछ रेमिनेंट्स, उनकी सिल्कन रोब्स, उनका सैंडलवुड उन पे लगाया, फिर अपने हाथों से मिट्टी भरी, चारों तरफ प्रदक्षिणा की, सारे डिवोटीज कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग कर रहे थे। उसके बाद समाधि के ऊपर प्रसादम रखा जगन्नाथ का, हरि बोल कीर्तन किया, और फिर उस जल में स्नान। दिस इज हरिदास ठाकुर समाधि। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्लेस विच इज इंद्रद्युम्न सरोवर। गुंडीचा मंदिर के जस्ट बगल में, जस्ट पास में देर इज सरोवर विच इज कॉल्ड इंद्रद्युम्न सरोवर। तो क्यों इसका नाम इंद्रद्युम्न सरोवर है? क्योंकि इसी, जैसे हमने बताया था, दिस इज नियर द यज्ञ नृसिंह देव। यहीं पे इसी एरिया में उन्होंने 1000 नृसिंह यज्ञ किए थे, विष्णु यज्ञ किए थे। तो जब उन्होंने यज्ञ किए थे, बहुत सारी गायें जो थी वो दान में दी थी, बहुत सारा गोदान किया। तो अब हजारों गायें उस स्पॉट पर खड़ी थी, तो उनके खुर से, उनके हुफ से जो गड्ढा क्रिएट हुआ, उससे एक पॉन्ड बना। फिर उस पॉन्ड को काउ यूरिन और जो यज्ञ के संकल्प में जो वाटर होता है उससे भरा गया, तो इंद्रद्युम्न सरोवर हुआ। एंड ऐसा बोला जाता है कि सारे तीर्थ जो है वो इंद्रद्युम्न सरोवर में रिसाइड करते हैं, और इंद्रद्युम्न सरोवर के तट पे ही नीलकंठेश्वर महादेव जी का मंदिर भी है। अब ये गौड़ी वैष्णव के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे बहुत लीलाएं की, कि उन्होंने वाटर पास टाइम्स जो किए हैं वो इसी स्पॉट पे किए हैं। जैसे कृष्ण जो है गोपियों के संग वाटर स्पोर्ट्स करते थे यमुना में, वैसे ही महाप्रभु अपने संगियों के साथ वाटर स्पोर्ट्स करते थे इंद्रद्युम्न सरोवर में। तो कैसे करते थे? दो दो लोग के ग्रुप बन जाते थे, वो एक दूसरे पे पानी स्प्लैश कर रहे हैं, महाप्रभु पे कोई पानी स्प्लैश कर रहा है, महाप्रभु किसी पे पानी स्प्लैश कर रहे हैं, सर्कल्स में हैं, पानी से खेल रहे हैं। कभी नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य आमने सामने हैं पानी के युद्ध में। और यहाँ तक कि सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय, दोज वर द टू ग्रेटेस्ट लिटरेरी स्कॉलर्स एवर। वन इज बृहस्पति हिमसेल्फ एंड वन इज अर्जुन और विशाखा सखी। दे आर स्प्लैशिंग वाटर फॉरगेटिंग देयर ओन ग्रेविटी। अपनी ग्रेविटी भूल के, दे आर लर्नेड स्कॉलर्स एंड दे आर प्लेइंग लाइक चिल्ड्रन, दे आर प्लेइंग इन दैट वे। और यहाँ पे ये भी लीला करते थे कि अद्वैत आचार्य इज महाविष्णु, तो अद्वैत आचार्य अपनी पोटेंसी से इंद्रद्युम्न सरोवर में ऐसे करके लेट जाया करते थे एंड फ्लोट करते रहते थे, और महाप्रभु उनके ऊपर लेट जाते थे महाविष्णु की तरह। वो शेष शेष बनते थे, अद्वैत आचार्य शेष नाग का बेड बनते थे, और महाप्रभु विष्णु बन के उनके ऊपर लेटते थे।
ये शेषशाही लीला भी इंद्रद्युम्न सरोवर में होती थी। और जो गुंडीचा मार्जन के लिए जो वाटर आता है आज भी, वो इंद्रद्युम्न सरोवर से ही आता है। फिर देर इज नियर गुंडीचा टेम्पल, आप जिसने चैतन्य लीला पढ़ी होगी उसको पता होगा, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन। तो चैतन्य जब तक रथ जो है नीलाचल से सुंदराचल में रहता है, तब तक उसके सामने जगन्नाथ वल्लभ गार्डन है। तो चैतन्य महाप्रभु उन 7 के 7 दिन या 9 दिन कह लीजिए, वहां जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में रहा करते थे। अब जगन्नाथ वल्लभ क्यों? वल्लभ मतलब होता है डियर, ये जगन्नाथ को बहुत प्रिय है। और गार्डन है यानी बहुत सारे इसमें वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स हैं, वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स हैं, जो जगन्नाथ की सेवा में आज भी यूज होते हैं, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन के। और यहाँ पे बहुत सारे अभी भी यात्रा होती है, दमनक यात्रा होती है, जिसमें जगन्नाथ के जो 2 छोटे विजय विग्रह बोलते हैं उनको, बलराम, कृष्ण और राम के विग्रह आते हैं, और उनसे दमनक नाम का फ्लावर चोरी कराया जाता है। इस तरीके की मधुर लीला, अभी हम डिटेल में नहीं जा पाएंगे उसके। तो उस तरीके की मधुर लीलाएं भी होती हैं जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में। हनुमान जी के 3 मंदिर हैं। और किंग प्रताप रुद्र, महान, सबसे महान जो लीला यहाँ पे हुई थी, वो हुई थी कि महाराज प्रताप रुद्र ने पहले तो बहुत प्रयास किया कि उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिले। बट महाप्रभु बोलते थे कि आई विल नॉट लुक आफ्टर यू इफ यू आर पाउंड्स एंड शिलिंग मैन, मैं सन्यासी हूँ, और मैं, आप बहुत रिच पर्सन हो, राजा हो, मैं आपसे नहीं मिल सकता हूँ। यू माइट बी ए प्योर डिवोटी, मैं नहीं मिल सकता आपसे, सोशल उसको ध्यान में रखते हुए महाराज प्रताप रुद्र ने बहुत प्रयास किया, बहुत डिवोटी से जुगाड़ लगाया, नित्यानंद प्रभु से जुगाड़ लगाया, सार्वभौम भट्टाचार्य से जुगाड़ लगाया। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनसे कहा कि आप राजा के वेश में नहीं, बल्कि सन्यासी के वेश में जाइए, पहचान में नहीं आएंगे, और जाइए और चैतन्य महाप्रभु के पास जाइए। जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में वो एक रेस्ट स्पॉट पे बैठे हुए हैं। तो प्रताप रुद्र महाराज वहां जाते हैं, उनका पद प्रक्षालन करते हैं, उनका पैर दबाते हैं, और फिर वो एक चैप्टर रिसाइट करते हैं, श्रीमद् भागवतम का एक चैप्टर है जिसको गाते हैं, स्टार्टिंग विद जय जयति तेधिकम जन्मना प्रजा शयत इंदिरा शश्वदत्र ही दयिता दृश्यता, लाइक दैट। एंड जैसे ही ये गोपी गीत रिसाइट करना स्टार्ट करते हैं प्रताप रुद्र महाप्रभु जम्प्ड इन एक्सटेसी एंड embraced हिम। उसके बाद तो जहां तक तो महाप्रभु की एक्सटेसी यहां तक आई थी, उसके बाद जब महाराज प्रताप रुद्र वाला श्लोक बोलते हैं गोपी गीत का, तव कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम, महाप्रभु कहते हैं मुझे तुमको देने के लिए और कुछ बचा ही नहीं है, मैं तुमको क्या दूं, मैं तुमको बस गले लगा सकता हूँ। इन दैट वे महाप्रभु जो मर्सी करते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ गोपी गीत, सिंगिंग ऑफ गोपी गीत। तो इस तरह महाप्रभु उनके ऊपर कृपा करते हैं, उनको गले लगाते हैं, दोनों एक दूसरे से लिपट लिपट के घंटों घंटों तक रोते हैं। इस तरीके से महाराज प्रताप रुद्र के ऊपर कृपा होती है। और इसी गार्डन में महाप्रभु प्रसाद पाते थे, इतना प्रसाद आता था जगन्नाथ जी से कि गार्डन, आधा गार्डन भर जाता था वैरायटीज और प्रसाद से, और महाप्रभु इसमें बहुत प्लेजर लेते थे। दिस इज लाइक चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वधन्म त्रेता भक्त संग ऋत्वैव तृप्तिं भजत सदैव दे गुरो श्री चरण। अब हम आते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के घर। सार्वभौम भट्टाचार्य का घर हमने जैसे कि बताया कि महाप्रभु संन्यास लेने के बाद पहले गए जगन्नाथ मंदिर, है ना। जगन्नाथ मंदिर में जैसे ही उन्होंने दूर से जगन्नाथ को देखा, ही स्टार्टेड रनिंग लाइक ही इज माय ब्रजेंद्र नंदन, ये मेरे श्याम सुंदर हैं। एंड ही स्टार्टेड रनिंग, एंड भागते भागते वो बेहोश हो गए, ही फेंटेड एंड ही फेल डाउन। उसके बाद जब वहाँ के पंडाज लोग ने देखा, तो सार्वभौम भट्टाचार्य को इन्फॉर्म किया, जो कि हेड थे वहाँ के। सार्वभौम भट्टाचार्य उनको अपने घर पे लाए, उन्होंने देखा हार्ट बीट चल नहीं रही। फिर उन्होंने सोचा कॉटन स्वैब एक रखा, हल्का सा मूव किया, फिर उन्होंने उनके बॉडी के विकारों को देखा,
क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य शास्त्रों के ज्ञाता थे, उन्होंने कहा कि ये अष्ट सात्विक विकार है, दिस इज नॉट सम ऑर्डिनरी थिंग। तो उन्होंने उनको अपने घर पे रखा। हम्म। उसके बाद जब नित्यानंद प्रभु वगैरह आए बाद में, कांग्रेगेशनल चैंटिंग हुई, तब उनको होश आया। तो वो स्पॉट है सार्वभौम भट्टाचार्य का घर। वही स्पॉट है जहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य को श्रीमन महाप्रभु ने अपना षडभुजा दर्शन कराए थे। आपने देखा होगा षडभुजा दर्शन, राम जी के दो हाथ हैं, कृष्ण का दो हाथ है, चैतन्य महाप्रभु के दो, षडभुजा दर्शन कराए थे। और अब यहाँ पे आज इसको बोलते हैं यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग लीला आती है। हमने एक महान भक्त के बारे में आज जाना था, गोपाल गुरु गोस्वामी, जिनके बारे में हम पहले नहीं जानते थे ज्यादातर लोग। इसके बाद एक महान महान डिवोटी के बारे में एक और जानने वाले हैं, जिनका नाम हुआ फ्यूचर में गंगा माता। इसीलिए आज सार्वभौम भट्टाचार्य के घर को सार्वभौम भट्टाचार्य हाउस नहीं बोला जाता है। आज अभी आप जाइएगा, सार्वभौम भट्टाचार्य के घर को बोला जाता है गंगा माता मठ। And please note that she is not the Ganga Mata Goswamini of that who is the daughter of Nityanand Prabhu. वो गंगा माता नहीं है, she is different. तो इनका एक्चुअल में नाम था शची देवी। एंड प्लीज नोट दैट शी इज नॉट द शची देवी हु इज द मदर ऑफ शचीनंदन गौड़ रेड्डी एंड समथिंग। अब अगर आपने चैतन्य लीला नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा इरेलीवेंट लग सकता है आपको, लेकिन दिस इज फैंटास्टिक। तो सो देयर वाज वन डिवोटी बाय द नेम शची देवी। तो वो बांग्लादेश के राजा हुआ करते थे, उनकी पुत्री थी। लेकिन बचपन से ही उनके अंदर बहुत विरक्ति थी। तो अपने फादर की डेथ के बाद ज्यादा दिन तक उन्होंने राजपाट में इंटरेस्ट नहीं लिया, और वो शी रैन टुवर्ड्स वृंदावन। और वृंदावन में शी मेट श्रीला हरिदास पंडित। हरिदास पंडित से मिलती हैं वो। अब हरिदास पंडित कौन है? ही वॉज द डिसाइपल ऑफ श्रीमन अनंत आचार्य, एंड अनंत आचार्य वॉज द डिसाइपल ऑफ गदाधर पंडित। अनंत आचार्य जो थे वो गदाधर पंडित के, तो ये यानी गदाधर पंडित के जो ग्रैंड डिसाइपल थे, उनसे इन्होंने एस्पायर किया कि मुझे दीक्षा लेनी है आपसे। उन्होंने कहा अरे आप राजा की पुत्री हैं, आप वृंदावन में तपस्या नहीं कर पाएंगी, प्लस आप यू आर फीमेल। बट उनकी सिंसियरिटी वॉज अनकम्पेरेबल। तो उन्होंने उनका रिनंसिएशन देखा, बहुत जेन्युइन दिखा। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनको टेस्ट करने के लिए हरिदास पंडित ने बोला कि ऐसा करिए, आप मधुकरी करिए। मधुकरी मतलब बेगिंग फॉर कृष्ण। एंड शी सेड ओके गुरु महाराज। तो वो मधुकरी करने के बहाने शी यूज्ड टू क्राई फॉर कृष्णा इन एवरी सिंगल कुंज ऑफ वृंदावन। और जब हरिदास पंडित ने ये देखा कि शी इज क्राइंग इन एवरी कुंज ऑफ वृंदावन फॉर सर्चिंग फॉर कृष्णा इन द प्रिटेक्स्ट ऑफ डूइंग मधुकरी, तो उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा आई विल इनिशिएट यू। उन्होंने उनको फिर दीक्षा दी। फिर उन्होंने बहुत प्रेम पूर्वक अपने गुरु महाराज की यानी हरिदास पंडित की सेवा की शची देवी ने। और उसके बाद उनके गुरु ने उनसे कहा था आप राधा कुंड पे भजन करिए। उन्होंने बहुत साल राधा कुंड पे भजन किया। फिर जब हरिदास पंडित ने देखा कि शी हैज बिकम मैच्योर इन भक्ति, तो उन्होंने कहा कि अब आप जगन्नाथपुरी जाइए, सार्वभौम भट्टाचार्य का घर है, उसको रेनोवेट कीजिएगा और वहीं पर रहिएगा। उनकी डिटीज हैं, शालिग्राम शिला है, जिनको बोलते हैं राधा दामोदर। आज भी हम उनके दर्शन कर सकते हैं। दामोदर शिला है, राधा दामोदर शिला बोलते हैं उनको। सार्वभौम भट्टाचार्य की डिटीज है उनकी, उनके आप साथ रहिए। तो शची देवी वहीं पे रहती थी। एंड हर ओनली बिजनेस वाइल स्टेइंग इन जगन्नाथपुरी वाज रीडिंग श्रीमद् भागवतम एंड स्पीकिंग श्रीमद् भागवतम। तो शची देवी एवरी डे श्रीमद् भागवतम क्लास दिया करती थी, और उस क्लास में बहुत लोग आते थे। ये खबर राजा के पास पहुंची। राजा का नाम था मुकुंद देव। मुकुंद देव के पास जब ये खबर पहुंचती है, तो वो भी जाते हैं क्लास अटेंड करने। एंड ही वाज मेस्मराइज्ड बाय द नरेशन ऑफ श्रीमद् भागवतम फ्रॉम शची देवी। तो वो उनको गिफ्ट में कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी अब आप ले लीजिए। तो जो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर की प्रॉपर्टी थी, वो उन्होंने शची देवी को दी थी। वो रिलक्टेंट थी, बट क्योंकि उनके गुरु महाराज का ऑर्डर था, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब एक बार क्या हुआ कि सारे डिवोटीज, एक कृष्ण त्रयोदशी का उत्सव था, तो सब डिवोटीज जो थे वो गंगा में डिप करना चाहते थे, गंगा में डिप करने जा रहे थे। तो अब शी कांट लीव पूरी बिकॉज ऑफ हर डिटीज। उनके विग्रह हैं, उनको छोड़ के वो नहीं जा सकती, प्लस उनके गुरु का आदेश है। बट उनकी बहुत इच्छा थी। तो उस दिन जगन्नाथ उनके ड्रीम में आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप श्वेत गंगा में स्नान कर लो, और मैं इसको, उससे पहले उसका नाम श्वेत गंगा नहीं था एक्चुअली, तो उस आप श्वेत गंगा में स्नान कर लो, मैं गंगा की पोटेंसी इसमें डाल दूंगा। जगन्नाथ ने किया था, तो उसी के कारण आज श्वेत गंगा, श्वेत गंगा। तो उन्होंने जैसे ही स्नान किया शची देवी ने, तो क्या हुआ
वो बहते बहते गंगा के स्पॉट पे चली गई, वो देख रहे हैं पुरी में लोग अपना डिप कर रहे हैं। फिर क्या हुआ कि जगन्नाथ उसके फ्लो के साथ गंगा के वो जगन्नाथ के मंदिर के इनर कोर्टयार्ड में आके गिरी, रातों रात धड़ाम से। तो सारे पांडा लोग, पुजारी लोग उठे, उनको लगा कि कौन आ गया है, चोरी करने आया है, शायद जगन्नाथ के आवरण चोरी करने आया है। तो उन्होंने ये इल्जाम लगाया। तो बट कुछ उन्होंने कुछ नहीं बोला शची देवी ने। बट जगन्नाथ बाद में राजा के ड्रीम में आते हैं और कहते हैं, अगर तुम लोग अपना भला चाहते हो, बहुत स्ट्रिक्टली बोला जगन्नाथ, अगर अपना भला चाहते हो तो इस वैष्णवी अपराध से बचो, और अभी डिक्लेयर करो जाके कि इन्होंने, शची देवी ने कुछ नहीं किया है, और तुम सबके सब इनसे दीक्षा लो। उसके बाद सबके सब ने, इंक्लूडिंग राजा ने, शची देवी से दीक्षा ली। और फ्रॉम दैट डे ऑन शी वॉज नोन एज गंगा माता गोस्वामी। उस दिन के बाद से शची देवी को गंगा माता गोस्वामी बोला जाने लगा। एंड प्लीज अगेन ए क्वेश्चन, दिस इज नॉट द गंगा माता गोस्वामी हु इज द डॉटर ऑफ नित्यानंद प्रभु, एंड दैट इज नॉट द शची देवी हु इज द मदर ऑफ गौररी। तो इन दैट वे ऐसा हुआ। उसके बाद उनकी जो डीटीज थी, सेशन यस, तो उनकी जो डीटीज थी वो डीटीज थी रसिक राय की। सो ब्यूटीफुल नेम, रसिक राय। तो एक्चुअल में ये डीटीज पहले चंद्र शर्मा नाम के एक व्यक्ति थे जयपुर के, वो वर्शिप किया करते थे। लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, तो वो सोचते थे मेरे बाद कौन वर्शिप करेगा। तो उनके ड्रीम में जगन्नाथ आते हैं और बोलते हैं, जयपुर से जाओ, जयपुर से जाओ जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी में साबम भट्टाचार्य के घर पे गंगा माता है, उनको, गंगा माता गोस्वामी यानी शची देवी हैं, उनको जाके ये डिटेल्स दे दो, क्योंकि वही इसका ध्यान रख सकती हैं। तो जब वो गंगा माता के पास पहुंचते हैं तो वो कहती हैं कि ये तो राजसी तरीके से वर्शिप होती है राधा कृष्णा की, मैं तो भिक्षुक हूँ, मधुकरी करती हूँ, मैं कैसे इनकी सेवा कर पाऊंगी, आप ले जाइए इनको। उन्होंने मना कर दिया और वो अंदर चली गई अपने घर। फिर अभी इनको तो जगन्नाथ ने आदेश दिया था, तो ये वहीं उनको टांग के, एक पेड़ के नीचे टांग के चले गए रसिक राय, तुलसी गार्डन के पास। फिर जगन्नाथ जी ड्रीम में आते हैं गंगा माता को और बोलते हैं कि मैं रसिक राय के फॉर्म में खड़ा हुआ हूँ बाहर, मुझे अंदर लो और मेरी सेवा करो। उसके बाद से गंगा माता गोस्वामी ने रसिक राय डीटीज की सेवा करना स्टार्ट किया, और वो सेवा आज भी कैरिड है अलॉन्ग विद द राधा दामोदर शालिग्राम शिलाओ सार्वभौम भट्टाचार्य। गंगा माता ने 120 साल तक शी लिव्ड इन दिस प्लेस, एंड शी लेफ्ट हर बॉडी इन 1721। इसके बाद एक आता है सातासन मठ। सातासन मठ मतलब 7 आसन वहां पे हैं, क्योंकि सप्त ऋषि वहां पे तपस्या करते थे, नाम भजन करते थे। तो जगन्नाथ जी ने इंद्रदुम्न महाराज को आदेश दिया कि आप इनके लिए आसन बनाइए। बाद में बहुत सारे वैष्णव आचार्यों ने भी यहाँ आके अपना भजन किया। अभी हमारी 2 प्लेसेस और बची हैं, वी वांट टू कवर, एंड दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस। फर्स्ट इज सिद्ध बकुल, आपने नाम सुना होगा, एंड सेकंड इज टोटा गोपीनाथ जी। तो सिद्ध बकुल के बारे में, तो जो काशी मिश्रा का घर था जो हमने बताया था, गोपाल गुरु गोस्वामी वाला, सॉरी काशी मिश्रा का घर गंभीरा वाला, गोपाल गुरु गोस्वामी वाला राधाकांत मठ। तो सिद्ध बकुल उसी के पीछे सिचुएटेड है, काशी मिश्रा के घर के पीछे। तो जब डिवोटीज गौड़ देश थे यानी बंगाल से आए महाप्रभु से मिलने, तो सब लोग मिल रहे थे, गले मिल रहे हैं, तो महाप्रभु ने कहा, वेयर इज माई हरिदास, हरिदास ठाकुर कहाँ है। तो कुछ डिवोटीज ने बताया कि वो यहाँ पे आए नहीं, क्योंकि आपका घर जो है काशी मिश्रा के घर में आप रहते हैं, गंभीर में रहते हैं, एंड दैट इज नेक्स्ट टू जगन्नाथ देव टेम्पल। तो वो दूर खड़े हैं, मेन रोड पे खड़े हैं, और दूर से उन्होंने आपको दंडवत कर लिया। तो उन्होंने कहा, पूछ के आओ काहे भैया, ऐसा क्यों। तो डिवोटीज गए, तो उन्होंने कहा, देखिए मैं बहुत लो बॉर्न हूँ, मेरे अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं जाऊंगा तो मेरे से कोई जगन्नाथ जी का पंडा टच हो गया तो वो इम्प्योर हो जाएगा मेरे टच से, तो मैं दूर से ही अपना यहीं पे कहीं कुटिया बना के नाम भजन करूंगा। महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु बहुत बहुत खुश होते हैं उनकी ह्यूमिलिटी से। फिर महाप्रभु उनके पास जाते हैं, और वो चैंटिंग कर रहे होते हैं, एक्सटेसी में चैंटिंग कर रहे होते हैं उस समय, हरिदास ठाकुर उनको गले लगा के रोने लगते हैं महाप्रभु, और उनसे कहते हैं कि मैं तुमको, तुम तुम्हारी चैंटिंग जो है ना, तो वो जैसे ही उनको टच करते हैं महाप्रभु, हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि अरे आप मुझे मत टच कीजिए, आप इम्प्योर हो जाएंगे, मैं बहुत कंटेमिनेटेड हूँ। वो कहते हैं, तुमको मैं इसलिए टच कर रहा हूँ क्योंकि तुमको टच करने से मैं प्योर होता हूँ। तुम चलते फिरते तीर्थ हो, तुम हर एक नाम जप के साथ यज्ञ दान और तप क्रिएट कर रहे हो। तब महाप्रभु जो है हरिदास ठाकुर को बोलते हैं कि यू रिसाइड नेक्स्ट टू काशी मिश्रा। काशी मिश्रा के घर के पीछे गार्डन में एक छोटी सी कॉटेज था, कुटिया थी, वहां पे कहते हैं इस जगह तुम रिसाइड करो।
और यहीं से तुम नील चक्र के दर्शन करना, जगन्नाथ जी का जो सुदर्शन चक्र है उसके दर्शन करना। अब यहाँ पे बकुल का पेड़ कैसे आ गया, सिद्ध बकुल क्यों बोलते हैं इसको? तो एक्चुअल में क्या होता है, जगन्नाथ बलदेव एंड सुभद्रा को एवरी डे सुबह 3 दातून दिए जाते हैं, ट्विग्स, दातून दिए जाते हैं कि आप ब्रश कर लीजिए। और वो दातून बाद में प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। तो आप कृष्ण बलराम मंदिर जयपुर में भी जाएगा तो वहां भी ऐसा होता है, एक बार मेरे को मिला था वो दातून। तो एक बार क्या हुआ, महाप्रभु गए दर्शन करने जगन्नाथ देव के सुबह सुबह, और उनको प्रसाद में मिल गया वो दातून, जगन्नाथ जी का दातून मिल गया, एंड ही वाज जस्ट जंपिंग इन एक्सटेसी। फिर वो प्रसाद लेके पहुंचे हरिदास ठाकुर से मिलने, और हरिदास ठाकुर के कोर्ट यार्ड में उन्होंने उस बकुल को टक से गाड़ दिया, और उनके गाड़ते ही वहां पे एक वृक्ष निकल आया बकुल का। तो वो बकुल का वृक्ष हुआ। अब बाद में क्या हुआ, हरिदास ठाकुर के प्लेनेट छोड़ने के बाद उनके एक फॉलोअर थे हरिदास ठाकुर के, जिनका नाम था जगन्नाथ गोस्वामी। तो वो वहां पे भजन करते थे हरिदास ठाकुर के बाद, बकुल के नीचे। अभी वो सिद्ध बकुल कंप्लीटली नहीं बोल सकते, वहां पे भजन करते थे। फिर वहां का जो उस समय राजा हुआ, उसने कहा कि भगवान जगन्नाथ का रथ के लिए हमें पहिया बनाना है, तो उसके लिए हमें लकड़ी चाहिए, तो हमें ये पेड़ काटना पड़ेगा। तो दामोदर गोस्वामी ने कहा, ये जगन्नाथ गोस्वामी ने कहा, नहीं नहीं प्लीज मत काटिए इसको, ये महाप्रभु ने बोया है, ये जगन्नाथ जी के दतून से बना हुआ है। तो उन्होंने कहा देखिए हमें काटना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा ठीक है, जगन्नाथ की इच्छा। अब जब ये लोग काटने जा रहे थे, उससे पहले क्या हुआ, ये पेड़ अचानक से हॉलो हो गया, पूरा पेड़ हॉलो हो गया, और बाहर से पूरा ट्रंक है लेकिन अंदर से हॉलो हो गया। तो इन लोगों को लगा अब ये तो हमारे काम का नहीं है, हॉलो से तो हम व्हील नहीं बना सकते। तो दैट्स वाई दिस पेड़ इज कॉल्ड सिद्ध बकुल, बिकॉज 3 चीजें यहाँ पे हुई थी। पहली चीज है कि जगन्नाथ जी के दातून से ये प्लांट हुआ है। दूसरी चीज है कि महाप्रभु ने इसको प्लांट किया है, और महाप्रभु हरिदास ठाकुर यहाँ पे भजन किए हैं। तीसरी चीज है दामोदर गोस्वामी के चलते, जगन्नाथ गोस्वामी के चलते ये फॉलो हो गया था। आज भी हम जाके इस पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर सकते हैं। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट फॉर टुनाइट, एंड मे बी लास्ट फॉर दिस सीरीज ऑल्सो, टोटा गोपीनाथ टेम्पल। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। तो टोटा का मतलब होता है गार्डन, टोटा का मतलब होता है गार्डन। तो दिस गार्डन, चटक पर्वत जो हमने बताया था ना कि टोटा गोपीनाथ के सामने, तो टोटा गोपीनाथ चटक पर्वत के सामने। तो ये गार्डन था जो कि चैतन्य महाप्रभु ने किसको दिया था, दिस गार्डन ही गेव टू गदाधर पंडित, राधा रानी। तो गदाधर पंडित वहां पे क्या करते थे, गदाधर पंडित वहां पे श्रीमद् भागवत किया करते थे, गदाधर पंडित। तो एवरी डे महाप्रभु यूज टू कम टू दिस प्लेस, टोटा गोपीनाथ पे महाप्रभु डेली आते थे, और वहां पे गदाधर पंडित से श्रीमद् भागवतम सुनते थे। एंड ये पूछते थे, गदाधर पंडित महाप्रभु से पूछते थे कि महाप्रभु आपके फेवरेट पास टाइम्स कौन से हैं श्रीमद् भागवत से, जो मैं सुनाऊं आपको, एंड प्लीज नोट इट। महाप्रभु बोलते थे ऑलवेज यूज टू हियर अबाउट 2 पास टाइम्स, ध्रुव चरित्र एंड प्रहलाद चरित्र। तो ये 2 पास टाइम्स हमेशा महाप्रभु गदाधर पंडित से सुना करते थे। तो अब क्योंकि इसके आगे चटक पर्वत है जो हमने बताया, जिसको देखते ही महाप्रभु एक्सटेसी में आ जाते थे, गिरी गोवर्धन की। तो जब यहाँ महाप्रभु आए, तो वो देखते हैं कि ओ गिरी गोवर्धन, देन ही स्टार्ट्स डांसिंग एंड रोलिंग इन द ग्राउंड। एंड फिर जैसे ही वो देखते, अ, पानी कहीं देख लेते, तो वो सोचते वो यमुना है, और पेड़ देख लेते वो सोचते ये वृंदावन है, इन दैट वे। और फिर वो कहाँ मोरा ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ मोरा श्याम सुंदर, इस तरह करते करते ऐसे रोल करते थे, कभी जमीन में खुदाई करने लग जाते थे ऐसे ऐसे। तो एक बार वो ऐसे एक्सटेसी में आके, अष्ट सात्विक विकार में आके जमीन में खुदाई करने लगे, करते खोदते 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 उनको दिखा रही है तो कोई डीटी का सर दिख रहा है। किसी डीटी के सर तक पहुंच गए। फिर उन्होंने गदाधर पंडित से कहा आओ आओ दोनों मिलकर खुदाई करते हैं, एंड क्या पता कुछ बहुत वैल्यूबल निकला है। गदाधर पंडित महाप्रभु दोनों खुदाई खुदाई कर रहे हैं, डीटी केम आउट, एक विग्रह निकला है। एंड देन उस विग्रह का नाम दिया महाप्रभु ने गोपीनाथ। एंड क्योंकि वो टोटा टोटा को उड़िया में, टोटा का मतलब होता है गार्डन, क्योंकि वो गार्डन में हुए थे इसलिए उनको बोलते हैं टोटा गोपीनाथ। तो ये टोटा गोपीनाथ मंदिर है। अब यहाँ पे एक बहुत वंडरफुल पास टाइम हुआ था गदाधर पंडित का। तो क्योंकि गदाधर पंडित जो थे वो इन डीटीज की सेवा करते थे। अभी आज आप जाइएगा तो वो जो डीटीज हैं वो बैठी हुई पोजीशन में है, थोड़ा सा बैठी पोजीशन में। पहले क्या हुआ करता था, ये डीटीज खड़ी पोजीशन में थी और थोड़ी ऊंची थी। तो गदाधर पंडित बहुत ओल्ड हो गए थे, तो वो कहते हैं कि
वो सोच रहे थे कि अब मैं किसी पुजारी को अपॉइंट कर दूंगा, वो यहाँ पे वर्शिप किया करेगा। आई कैन नॉट एनी मोर स्टैंड, मैं अब हंच बैक हो गया हूँ, मैं ऐसे खड़ा होता हूँ। अब मैं खड़ा होकर कैसे चंदन लगाऊंगा, कैसे डेकोरेट करूंगा डीटी को। तो सोच रहा हूँ पुजारी अपॉइंट कर लेता हूँ। तो रात में गोपीनाथ उनके सपने में आते हैं और उनसे बोलते हैं, भाई प्लीज पुजारी मत अपॉइंट करो, हम तुम्ही से वर्शिप लेना चाहते हैं, हम तुम्हारी सेवा एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो वो, तो तुम जो कहोगे हम करेंगे। तो वो कहे हमें दिक्कत होती खड़े होने में, कैसे सेवा कर पाएंगे। तो कहे कि तुम्हें दिक्कत हो रही, हम लंबे ज्यादा हैं, हम छोटे हो जाएंगे, हम झुक जाएंगे, हम बैठ जाएंगे। तो अगले दिन देखा गया जब ऑल्टर में गए, तो डीटीज झुक गई थी, डीटीज बैठ गई थी, जीटीज छोटी हो गई थी। एंड दैट डीटीज आर वर्शिप्ड इवन टुडे, हु इज टोटा गोपीनाथ। और टोटा गोपीनाथ के लेफ्ट में है राधा रानी की डीटीज, वो भी ब्लैक कलर में है। एंड इट इज सेड कि वो ब्लैक इसलिए हो गई बिकॉज वो बहुत डीप मेडिटेशन में है कृष्णा के लिए। तो कृष्णा इज ब्लैक, तो शी टर्न ब्लैक। एंड ऑन द राइट इज ललिता देवी होल्डिंग ए फ्लूट इन हर हैंड। और आपको शायद ये पता होगा, नहीं पता है तो हम बता दें कि चैतन्य महाप्रभु अनमैनिफेस्ट कैसे हुए थे। चैतन्य महाप्रभु एंटर दैट टोटा गोपीनाथ डीटी। चैतन्य महाप्रभु गए ऑल्टर के अंदर और टोटा गोपीनाथ डीटी के अंदर समा गए, और फिर कभी वापस नहीं आए उस सेंस में। तो अभी भी आप, ये दिस इज अ सीक्रेट, उनकी जांग पे, टोटा गोपीनाथ डीटीज की जांग पे अभी भी एक क्रैक है। और चैतन्य महाप्रभु उसी क्रैक से उनकी टोटा गोपीनाथ डीटीज में एंटर किए थे। और वो क्रैक तो ऐसे ड्रेस में दिखता नहीं है। अगर आप मंगला दर्शन में जाएंगे और पुजारी जी को कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ डोनेशन देंगे, तो वो आपको दिखा सकते हैं जिस एग्जैक्ट जगह पे चैतन्य महाप्रभु एंटर होके अपनी लीलास वाइंड अप किए। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। एंड सिंस पीपल आर ऑलरेडी ऑन ट्रिप, सो आई थिंक दो ही सेशन की सीरीज रखने से बेटर है। बाकी अगर आप लोग बोलेंगे तो हम लोग कल जगन्नाथ जी का मेन्यू कार्ड भी शेयर कर सकते हैं। तो एनीवेज, एंड जगन्नाथ अष्टकम इज पेंडिंग। तो बहुत चीजें पेंडिंग है रथ यात्रा, मैनी मैनी पास टाइम्स, मैनी मैनी डिवोटीज, अनंत लीलाएं हैं भगवान की। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस पार्ट एपिसोड 2 ऑफ द अनहर्ड पास टाइम्स एंड प्लेसेस ऑफ जगन्नाथपुरी। हरे कृष्ण।